और चलिए अब आपको बताते हैं कि गाजा में इस समय क्या हो रहा है, गाजा में इस वक्त की स्थिति क्या है। तो गाजा में जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है आईडीएफ का और इसको भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो है कि कहां-कहां ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसको एक बार हम मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां ज्यादा पर फोकस है आईडीएफ का। और देखिए अल शिफा हॉस्पिटल जिसका हम जिक्र कर रहे थे गाजा में, ये अल शिफा हॉस्पिटल है जहां इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन अभी आगे बढ़ेगा क्योंकि आईडीएफ का दावा है कि इसके अंदर कमांड सेंटर मौजूद था और इसके अंदर से ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। करुणा बिल्कुल, इसके अलावा देखिए अल शटी जो कैंप है वहां पर भी किस तरह से बमबारी की गई, वहां पर भी कई लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा और हमास ने इससे अपना ठिकाना बनाया। इसके अलावा इंडोनेशियन अस्पताल, जैसा आप जानते हैं, यहां पर लगातार बमबारी हो रही है और बाकायदा जो इंडोनेशियन अस्पताल है उसके आसपास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, इसको भी घेर रखा है। आईडीएफ के टैंक्स यहां पर मौजूद हैं और जबालिया कैंप, इस पर भी लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है। रवि बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी यहां पर क्या हो रहा है, ये तो वो पॉइंट्स हमने आपको बताए जहां पर एक्शन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। कहां बड़ा एक्शन हुआ है, तो सबसे पहले जिस हॉस्पिटल का हमने जिक्र किया है वो अल शिफा हॉस्पिटल, जहां पर ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। इसके अलावा हमने आपको बताया कि इंडोनेशियन जबालिया और अल शती कैंप पर भी ऑपरेशन। तो ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी आ रही है इन जगहों पर करुणा और धीरे धीरे ये ऑपरेशन आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अस्पतालों पर हमले बहुत तेज हो गए। यह हालात है कि 22 के आसपास अस्पताल तक बंद करने पड़ गए। हमास के ठिकानों पर हमला हो रहा है, चुन चुनकर जो हमास का गढ़ है, जो उसके ठिकाने हैं, उसे तबाह किया जा रहा है। रवि, लड़ाकों की खोज भी तेज हो रही है क्योंकि ये मान रही है आईडीएफ की यहां पर ये छिपे हुए हैं। एयर स्ट्राइक में भी तेजी आई है और फाइटर जेट से भी बमबारी की गई है। तो एक तरफ जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन, दूसरी तरफ हवा से भी लगातार ऐसे ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। एयर टू सरफेस मिसाइलों से भी हमले हो रहे हैं, यानी हमले बड़े लेवल पर हो रहे हैं। करुणा, बढ़ाया जा रहा है इनको। और देखिए बंधकों की जो तलाश है, जो कि 240 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश तेज कर दी गई और उसी का अंजाम है कि जो अल शिफा अस्पताल पर हमला बोला गया, क्योंकि आईडीएफ का यह दावा है कि बाकायदा यहां पर बंधक भी रखे गए छुपाकर। आईडीएफ के साथ डॉक्टरों की जो टीम है वो भी इस वक्त मौजूद है। यह भी हो रहा है और अरबी भाषी सैनिक भी शामिल किए गए हैं ताकि सही तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। जो मैसेज है, जो लोग वहां पर हैं, उनको कन्वे करवाया जाए कि आईडीएफ किस तरह से आगे मूव कर रही है। बिल्कुल, हमने आपको दिखाया, बताया कि किस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, कहां-कहां ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ विपिन इस वक्त मौजूद हैं जो कि वॉर जोन में ही हैं, इस वक्त चलेंगे उनके पास। विपिन, उत्तर गाजा पर बहुत जल्द इजराइल का क्या कब्जा हो जाएगा? यह ऑपरेशन बढ़ गया है, काफी तेजी से काम हो रहा है, सेनाएं भेजी जा रही हैं, हमले बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या माना जाए नॉर्थ गाजा पर टोटल कंट्रोल बहुत जल्द हो जाएगा? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी रवि, जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ गाजा के ज्यादातर हिस्सों में आज की तारीख में आईडीएफ काबिज हो चुकी है। अब लड़ाई सिर्फ गाजा सिटी और शिफा अस्पताल में आकर केंद्रित हो गई है। इससे पहले आपके पास जानकारी होगी और लगातार हम अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा भी रहे हैं और एक्सटेंसिव कवरेज में कि कितने कमांडर्स मारे गए हैं, किन किन कमांडर्स को घेर लिया गया है और कैसे हमास को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है आज की तारीख में आईडीएफ ने। तो नॉर्थ गाजा तो जीतना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो जीत की घोषणा है वो गाजा सिटी पर जब फतेह हो जाएगा, पूरी तरह से सरेंडर करा लिया जाएगा, सैनिटाइजेशन हो जाएगा और आसपास के इलाकों में जो समर्थक हैं उनको भी सरेंडर करा दिया जाएगा, तो उसके बाद जीत की घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी इसमें वक्त बाकी है, थोड़ा समय लगेगा और लड़ाई जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन जारी है।